हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज मैं जुड़ा हूं आप सबके साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके, इंपॉर्टेंस ऑफ पेपर वन। ओके, तो जैसे कि अभी अभी हमारा एग्जाम कंप्लीट हुआ है, आपका आंसर्स की आउट हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना अपना आंसर्स की चेक कर चुके होंगे, बहुत जनों को पता चल चुका होगा कि उनके एग्जाम क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, बहुत जनों को क्लियर भी हो रहा होगा, बहुत जनों का क्लियर नहीं हो पा रहा होगा। तो आज मैं आपका जो पेपर वन, जो हमारा पेपर वन होता है, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है इस एग्जाम को क्लियर करने में। ओके, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लेते हो तो उसमें एक कॉमन पेपर तो होता ही होता है। तो इसी तरीके से यूजीसी नेट में भी हमारा यहाँ पे कॉमन होता है पेपर, जो कि होता है पेपर वन। अगर आप कोई भी पेपर सब्जेक्ट में प्रिपेयर कर रहे हो, आइदर वो कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या फिर 83 जो सब्जेक्ट्स हमारे एग्जाम में होते हैं, अगर इनमें से कोई भी सब पेपर में आप एग्जाम दे रहे हो तो उसमें एक पेपर वन होता है जो कि कॉमन होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ना पेपर वन को नेग्लेक्ट कर लेते हैं, उनका पूरा का पूरा फोकस अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक के ऊपर हो रह जाता है, तो इसी के वजह से ना उनका एग्जाम रह जाता है। और जो स्टूडेंट्स पेपर वन को बहुत ही अच्छे तरीके से लेके चलता है, बहुत ही सीरियस होकर पढ़ता है, दोनों को बैलेंस तरीके से लेके चलता है, तो डेफिनेटली उनका एग्जाम क्लियर होता ही होता है। तो पेपर वन ऐसा है जो कि आपका इस एग्जाम को पक्का डेफिनेटली क्लियर करवाएगा ही करवाएगा। ओके ओके, तो ये हो गया आपका। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी नेट के लिए तो पेपर वन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। चलिए, तो देखिए पेपर वन जो होता है यूजीसी नेट एग्जाम में, ये फाउंडेशन फॉर द एंटायर एग्जाम होता है। ओके, पेपर वन जो होता है ना वो फाउंडेशन ही होता है, क्योंकि पेपर वन जो होता है वो कॉमन रहता है हमारे एग्जाम के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इट इज द जनरल पेपर दैट एम टू असेस टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट। देखिए ये एक जनरल पेपर होता है, सभी को इसे पेपर देना होता है, जहां पे बच्चों का टीचिंग एबिलिटीज, रिसर्च स्किल्स, बिकॉज आप सबको जाना है, पढ़ाना है, तो उसी के लिए वो आपका टीचिंग एबिलिटीज चेक करेंगे, उसके साथ साथ वो आपके रिसर्च स्किल्स को चेक करेंगे, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के ऊपर नॉलेज है या नहीं है। इसी के लिए पेपर वन बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाता है। ओके, अब देखिए क्वालिफाई, अगर आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो पेपर वन में भी क्वालिफाई करना ही करना पड़ेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग कटअप, क्वालिफाइंग मार्क्स होता है दोनों के लिए, पेपर वन के लिए, पेपर टू के लिए भी होता है। तो वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप उसका ज्यादा स्कोर करते हो, आई थिंक 40% होता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर आपके 40% से अधिक स्कोर रह रहे हैं तभी जाके आपके पेपर्स को इवैल्यूएट किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। तो इसी के लिए ना क्वालिफाई करना पेपर वन बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। ओके, और एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाके आपके पेपर फर्दर चेक किए जाएंगे। उसके साथ साथ कॉमन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो पेपर वन होता है वो सभी को देना पड़ता है, तो इसी के लिए ये पेपर वन जो होता है वो कॉमन होता है। ओके, तो देखिए पेपर टू जो होता है वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। मान लीजिए आपका मार्केटिंग है, ओके, मान लीजिए आपने एमबीए किया है, मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स में अपना पीजी किया है, तो आप अपना पेपर टू क्या चूज करोगे? इकोनॉमिक्स चूज करोगे या फिर कॉमर्स चूज करोगे। ओके, उसके साथ साथ यहाँ पे आपके टीचिंग मैथडोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, टीचिंग रिसर्च से क्वेश्चंस आते हैं, कम्युनिकेशन से सवाल आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग से सवाल आते हैं, और कुछ जनरल अवेयरनेस से भी सवाल आते हैं, जैसे पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट हो गया या फिर आपके हायर एजुकेशन हो गया। ओके, तो इसी के लिए ये आपके लिए बहुत ही क्रूशियल हो जाता है कैंडिडेट के लिए कि अच्छे से परफॉर्म करे, ताकि पेपर वन को वो क्वालिफाई कर सके इन द चूज एंड सब्जेक्ट एरिया में। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए पेपर वन जो होता है एसेस करता है टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था, जो पेपर वन होता है ना, यहाँ पे आपके टीचिंग स्किल्स के साथ साथ रिसर्च स्किल्स को भी चेक किया जाता है, बिकॉज आपका अगर जीआरएफ क्वालिफाई हो जाता है तो आप रिसर्च में जाने वाले हो। ओके, तो उसके साथ साथ ये इवैल्यूएट करता है वेरियस टीचिंग मैथडोलॉजीज, पैडागोगिकल टीचिंग और रिसर्च मैथडोलॉजीज। ये बहुत ही, ये जो स्किल्स होता है एसेंशियल हो जाता है इंडिविजुअल एस्पायरिंग टू परस्यू अ कैरियर इन एकेडमिक एंड कंट्रीब्यूट टू फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटीज के ऊपर भी यहाँ पे टेस्ट होता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग से कुछ सवाल पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटीज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डीआई से सवाल आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी चेक करते हैं कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। तो ये सब आपकी रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटीज हो जाता है।
फिर उसी के हिसाब से उसके साथ साथ आपके जनरल अवेयरनेस से भी सवाल पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से सवाल पूछे जाते हैं, कुछ इंटरनेशनल इश्यूज, सोशल इश्यूज जैसे पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट हो गया, आपके हायर एजुकेशन हो गया, वहां से सवाल पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ ओवरऑल बेसिस में मेरिट कैलकुलेशन होता है। तो देखिए जितना भी मार्क आपने ऑब्टेन किया है पेपर 1 में वो कंसीडर किया जाता है ओवरऑल मेरिट कैलकुलेशंस में यूजीसी नेट में। और जो पेपर 2 फोकस होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक में, पेपर 1 कंट्रीब्यूट टू कैंडिडेट्स ओवरऑल स्कोर। देखो पेपर 1 में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले होता है। पेपर 1 के स्कोर के बेसिस से में आपका ओवरऑल स्कोर को कैलकुलेट किया जाएगा। इसी के लिए यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आप पेपर 1 में परफॉर्म कर रहे हो अच्छे से तो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा, जो आपका फाइनल स्कोर निकलेगा, स्कोर रिजल्ट आउट होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने डेटा निकाला होगा या फिर सर्वे किया होगा, जितने भी जेआरएफ निकालते हैं उनका अगर आप उनको पूछोगे ना तो वो बताएंगे कि उनका पेपर 1 बहुत स्ट्रांग था। उन्होंने 50 में से 45 प्लस क्वेश्चन राइट करके आते हैं, 40 प्लस क्वेश्चन राइट करके आते हैं। तो पेपर 1 याद रखिए, पेपर 1 हमेशा एक गेम चेंजर होता है। अगर आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है तो पेपर 1 को बिल्कुल भी आपको लाइटली लेना नहीं है। पेपर 1 में अगर आपने एक स्टैंडर्ड 35 प्लस क्वेश्चन राइट कर ले रहे हो, 40 प्लस क्वेश्चन राइट कर ले रहे हो, तो डेफिनेटली आप तो पक्का ये एटलीस्ट नेट तो क्लियर कर लोगे, आप यूजीसी नेट तो क्लियर कर लोगे। और थोड़ा सा अगर आपने पेपर 2 के ऊपर भी फोकस किया तो जेआरएफ तो आपका पक्का हाथ में होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं। यस, तो इतना ही था आज के लिए। ओके, तो देखिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हो इस एग्जाम के लिए, आइदर वो यूजीसी नेट हो, सेट एग्जाम हो, पेपर 1 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर 1 को नेग्लेक्ट करते हैं। अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लीजिए। अभी से सही से प्रिपेयर करोगे तो बहुत ही अच्छा टाइम बचा है आपके पास। अभी से अच्छे से पेपर 1 के ऊपर फोकस कीजिए और साइड बाय साइड पेपर 2 को भी साथ में लेके चलिए। एंड डेफिनेटली दिसंबर आते आते आपका बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर 1 क्लियर हो जाएगा। ओके, बस अभी के समय में आपको पेपर 1 में कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाइए, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कीजिए और ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। डायरेक्ट सवाल पेपर 1 से पूछे जाते हैं। पेपर 1 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का महत्व, इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जाता है। क्वेश्चंस तो रिपीट नहीं होंगे बट डायरेक्ट कंसेप्ट रिपीट होते हैं। ओके, तो हमारे सेशंस पेपर 1 के लिए भी हम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़िए, बी द पार्ट ऑफ आईएफएस फैमिली, और अच्छे से आप पेपर 1 को हमारे साथ आप यहां पे प्रिपेयर कर सकते हो। एंड डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट आगे आने वाले फ्यूचर में एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। एंड डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, अगर आपने अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर लिया तो उसका रिजल्ट बहुत ही शानदार तरीके से निकलते हुए देखने को मिलेगा आपको। ओके, तो इसी के साथ आज के सेशन में यहीं पे एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू शेयर विथ ऑल योर एस्पिरेंट्स, ऑल योर फ्रेंड्स जो भी दिसंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो डू लाइक। ओके, अगर आपको कुछ भी सजेशन देना है, कुछ भी अगर आपको क्वेरी है, डाउट है, डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। ओके, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको बहुत सारे कंटेंट हमारे इस आईएफएस यूजीसी नेट के प्लेटफॉर्म में यहाँ पे आपको मिलते रहेगा, ताकि आपका एग्जाम प्रिपरेशंस और भी बूस्टअप हो सकेगा और भी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ पाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए। एंड डेफिनेटली आप सभी जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आइदर वो सेट हो, नेट हो, डेफिनेटली आप सबका एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।